अनफ्रेंडेड डार्क वेब एक फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो पूरी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर घटित होती है। 2014 की अनफिल्टर्ड की तरह इसमें भी रियल टाइम डिजिटल टेंशन है, लेकिन इस बार कहानी सुपरनेचुरल नहीं बल्कि डार्क वेब की खतरनाक दुनिया पर आधारित है, जो इसे और भी ज़्यादा डरावना बनाता है क्योंकि यह वास्तविकता महसूस होती है। कहानी फिल्म मेंटियास नाम के लड़के पर केंद्रित है जिसे एक लैपटॉप मिलता है। जैसे ही वह लैपटॉप का असली मालिक और उसकी डार्क वेब से जुड़ी खतरनाक गतिविधियों के बारे में जानता है, उसके दोस्त भी एक एक करके साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर आ जाते हैं। कहानी पूरी तरह वीडियो चैट, मैसेजिंग ऐप और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आगे बढ़ती है, जिससे हर सीन काफ़ी इमर्सिव लगता है। टेंशन और रियलिज्म फिल्म इतने सच्चे तरीके से ऑनलाइन दुनिया को दिखाती है कि आप खुद को किरदारों की जगह महसूस करेंगे। शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे ही प्लॉट खुलते ही लगता है पूरा सेकेंड हाफ लगातार तनाव से भरा है। फिल्म तकनीकी डर और वास्तविक साइबर खतरों को बहुत असरदार तरीके से दिखाती है। पूरी फिल्म स्क्रीन पर वीडियो कॉल के माध्यम से शूट की गई है, इसलिए अभिनय नेचुरल और विश्वास योग्य लगता है। हर किरदार के रिएक्शन रियलिटी टच देते हैं। साउंड और माहौल क्योंकि फिल्म स्क्रीन आधारित है, इसका साउंड डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे क्लिक, नोटिफिकेशन और टाइपिंग तक तनाव बढ़ते हैं। थ्रिल में टेक्नोलॉजी सस्पेंस का बड़ा रोल है। फिल्म की पूरी कहानी कुछ इस तरह है। मेंटियोस को एक लैपटॉप मिलता है जिसे वह चुराया हुआ नहीं मानता, बल्कि लास्ट एंड फाउंड जैसा समझकर अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वह इसमें घुसता है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक छिपा हुआ फोल्डर है जिसमें डार्क वेब के स्नफ वीडियोस, लड़कियों का अपहरण और काले कारनामों के सबूत भरे पड़े हैं। लैपटॉप का असली मालिक क्रेवॉन, जो द सर्कल नाम के साइबर क्रिमिनल गैंग का हिस्सा है, यह एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक हैकर्स का नेटवर्क है। द सर्कल का खेल जैसे ही लैपटॉप ऑनलाइन होता है, पूरा सर्कल सक्रिय हो जाता है और मेंटियोस के हर दोस्त की जानकारी हैक कर लेता है। वे मेंटियोस के दोस्तों अमाया, नारी, सेरेना, डेमन, एजे और लेक्स सभी के कंप्यूटर और नेटवर्क पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। एक एक करके मौतें। द सर्कल का फन गेम। द सर्कल अपने गेम के हिसाब से दोस्तों को ऐसे मारते हुए दिखाता है जैसे उन्होंने खुद आत्महत्या की हो, ताकि पुलिस को भी सच पता न चले। एजे की मौत। हैकर्स उसकी लाइव को ऐसा फ्रेम करते हैं कि लगे एजे गहरी डिप्रेशन में था। वे उसकी आवाज़ का सिंथेसिस करके 911 पर कॉल करते हैं, जहां वह खुद को गोली मारने की धमकी देता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे आत्मघाती समझकर गोली मार देती है। और लेक्स की मौत। हैकर्स उसके कमरे में नाइट्रो स्वॉटिंग करते हैं। वे उसकी जानकारियां लीक होकर उसकी मृत्यु को एक दुर्घटना जैसा दिखाते हैं। नारी और सेरेना दोनों को ब्लैकमेल किया जाता है, एक को बचाने के लिए दूसरे को चुनना पड़े, ऐसा दिमागी खेल खेला जाता है। अंत में वो दोनों मारी जाती हैं। एक को मेट्रो ट्रेन पर धक्का दिया जाता है, दूसरे को अपार्टमेंट से गिरा दिया जाता है। डेमन। डार्क वेब हैकर्स फर्जी सबूत डालकर डेमन को खतरनाक अपराधी के रूप में पेश करते हैं और उसकी हत्या भी फ्रेम कर देते हैं। मेंटियास और अमाया का अंत। कहानी के क्लाइमैक्स में मेंटियास अपनी गर्लफ्रेंड अमाया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी द सर्कल द्वारा पहले से प्लान किया गया होता है। एंडिंग 1। थ्रेट लेवल विंस। मेंटियास सड़क पर द सर्कल के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। अमाया को भी अगवा कर लिया जाता है। फिर द सर्कल वोट करता है कि क्या मेंटियास दोषी था। भीड़ हैकर्स हाँ वोट करते हैं। उसकी मौत आत्महत्या दिखा दी जाती है। एंडिंग 2। अमाया फ़ोन के जरिए मेंटियोस का पीछा करती रहती है, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाती। फिर द सर्कल के कैमरे दिखाते हैं कि उसे भी पैक कर के किसी और वीडियो कॉल में बदल दिया गया है। फिल्म का थीम। डार्क वेब में कोई मासूम नहीं बचता। अगर आप उनके खेल में फंस गए तो एंडिंग हमेशा मौत ही होती है। और फिल्म का मेन मैसेज। यह कहानी सुपरनेचुरल नहीं बल्कि मानव की क्रूरता और तकनीकों के दुरुपयोग को दिखाती है। डार्क वेब के असली खतरों को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया है। द सर्कल की ताकत दिखाती है कि असली खलनायक दाखिल किए गए सिस्टम है, न कि भूत।